हेलो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम लोग रियल नंबर का एमसीक्यू करने जा रहे हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और किस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछता है एग्जाम में, वो सभी टाइप के क्वेश्चन को आज हम कवर करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप एंड तक देखना, शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखना, इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, अगर आपको फ़ायदा हो, आपके लिए यूज़फुल हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं एमसीक्यू। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से आज हम लोग करेंगे। तो बच्चों देखो कैसे कैसे क्वेश्चन को रियल नंबर में एलसीएम एचसीएफ कैसे कैसे घुमा फिरा के सवाल को पूछा जाता है। ठीक है, तो सारी सवाल को आज हम देखेंगे, तो इस वीडियो को मिस मत करना। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ये देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। करा इफ पी एंड क्यू आर टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, टू डिस्टिंक्ट prime numbers, then their HCF is इसमें आंसर दिया आपको 2 0 आइदर 1 और 2, और डी में दिया आपको 1। बच्चों बताओ इसका क्या होगा, इसका क्या आंसर होगा। P एंड Q आर टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स। P एंड Q क्या दो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स है, तो उसका एचसीएफ इसमें से क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 2, सेकेंड में 0, आइदर 1 और 2, और थर्ड में है आपको, फोर्थ में आपको 1। बच्चों देखो P और Q क्या है, दो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स है। ठीक है, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, अलग अलग। जैसे मान लो कि 3 है 5 है, ये दो अलग अलग प्राइम नंबर है। इसका जब हम एचसीएफ फाइंड करेंगे तो इसका एचसीएफ कितना आएगा। जैसे 3 का फैक्टर अगर निकालेंगे तो 3 इंटू 1 आएगा, 5 का फैक्टर निकालेंगे 5 इंटू 1। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। एचसीएफ मतलब क्या होता है, कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर इसमें क्या है, 1 है, तो 1 आपका एचसीएफ हो गया। ठीक है, तो उसी तरह से P और Q जो है दो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स है, तो P और Q का जो एचसीएफ होगा, इसका भी जो एचसीएफ होगा बच्चों हो जाएगा आपको 1। ठीक है, तो ऑप्शन 4 आंसर इसमें क्या गया, ऑप्शन 4 ये आपका आंसर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा P एंड Q आर टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, तो एलसीएम, अब इसमें पूछ रहा है एलसीएम क्या होगा। तो इसी सवाल में P एंड Q आर टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स एंड देयर एलसीएम बताना है। ठीक है, इसका एलसीएम बताना, ये क्वेश्चन 2 है। इसमें आपको ऑप्शन है 1 P Q P Q, 1 P Q और पी क्यू। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, P और Q दो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स है, तो इसका एलसीएम क्या होगा, 1 होगा, P होगा, Q होगा, PQ होगा। तो दो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स है। ठीक है, जैसे मान लो कि 5 है और 7 है। अब जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे
ठीक है, जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे बच्चों, इसका एलसीएम कितना हो, जब भी दो आपको दो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स दिया हो उसका एलसीएम निकालना है तो आप उसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 5 और 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे, वही उसका एलसीएम हो जाएगा, है ना। तो जैसे 5 का फैक्टर अगर लिखेंगे 5 इंटू वन, 7 का फैक्टर लिखेंगे 7 इंटू वन, तो एलसीएम कितना हो जाएगा। इसमें जो जो फैक्टर है सबको लिख दो। ठीक है, इसके बाद जो हाईएस्ट पावर है, तो 5 का हाईएस्ट पावर कितना, 1, इसका हाईएस्ट पावर कितना, 1, और इसका कितना 1, तो 7 बचे 35 हो गया, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई हो गया। तो उसी तरह से P और Q का मल्टीप्लाई हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या कह रहा है, P be a prime number then sum of its factor is, कह रहा P कोई प्राइम नंबर है। ठीक है, P जो है कोई प्राइम नंबर है, तो उसके फैक्टर का सम कितना होगा। ठीक है, उसके फैक्टर का सम कितना होगा। इसमें देखो ऑप्शन में है P, B में दिया हुआ है 1, C में दिया हुआ है P प्लस 1 और D में दिया हुआ है P माइनस 1। चलिए बताइए, P जो है एक प्राइम नंबर है, P क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो उसका जो फैक्टर होगा, ठीक है, उसका सम कितना होगा, उसका सम कितना होगा। तो कोई भी प्राइम नंबर का जो फैक्टर होता है वो दो ही फैक्टर होता है। ठीक है, आप सबको पता है कि कोई भी प्राइम नंबर का सिर्फ दो ही फैक्टर होता है, या 1 होता है और स्वयं होता है। तो P जब प्राइम नंबर है, जैसे 3 है, तो 3 का फैक्टर 1 होगा, 3 होगा। ठीक है, 5 है तो 5 का फैक्टर 1 होगा, 5 होगा। ठीक, अब करा ये दोनों का सम बताना है, तो P अगर प्राइम नंबर है तो इसका फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, P होगा। अब इसका सम बताना है तो P प्लस 1, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका आंसर हो गया। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो 4 में करा द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। करा एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर क्या होता है, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है। ठीक है, तो जो कंपोजिट नंबर होता है उसका फैक्टर कितना होता है, 2 से अधिक। ठीक है, तो 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट जो कंपोजिट नंबर होगा वो आपका हो जाएगा 10। ठीक है, इसके बाद फिर करा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपका होता है 4। ठीक है, अब करा इसका इसका एलसीएम बता दो। तो एलसीएम बता दो, तो इसमें ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 12, बी में दिया हुआ है 20, सी में दिया हुआ है 4 और डी में दिया हुआ है 44। बच्चों इसका एलसीएम क्या होगा। ठीक है, ये देखो ये पी बाई क्यू है। ठीक है, इसमें आप जिस तरह से भी एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हो, जो तरीका आपको आसान लगता है उसी तरीका से हम एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है 10 और 4 का, तो 10 और 4 का, तो 10 का फैक्टर लेंगे तो 2 इंटू 5 आ गया, 4 का फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 5, सॉरी 2 इंटू 2, 2 इंटू 2। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, जो जो प्राइम फैक्टर है सबको लिख दो, 2 इंटू 5, यहाँ हो जाएगा 2 के पावर 2। ठीक है, अब इसमें जो हाईएस्ट पावर है, तो हाईएस्ट 2 का पावर कितना है 2, 5 का पावर कितना हो 1, 1, तो 2 दूनी 4, 4 पचे 20। ठीक है, तो आंसर आपका कितना हो गया 20। अगला क्वेश्चन,
ACF of a smallest prime number and a smallest composite number. A smallest prime number और a smallest composite number का ACF क्या हुआ? A smallest prime number, बच्चों स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका कितना होता है 2, ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कितना होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कितना होता है 4। कह रहा है इसका एचसीएफ बता दो। एचसीएफ मतलब क्या, कॉमन, तो 2 जो है इसका सीधा सीधा आंसर हो गया, क्योंकि 2 का फैक्टर हो जाएगा 2, 4 का फैक्टर हो जाएगा 2 के पावर 2। एचसीएफ में क्या होता है, जो कॉमन होता है, ठीक है, तो कॉमन 2 है, इसका लीस्ट पावर 1 है, तो 1, आंसर कितना आ गया 2 आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, द एलसीएम ऑफ अ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड अ स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, ठीक है, इसमें ऑप्शन आपको दिया हुआ है 10, फिर ऑप्शन दिया हुआ है 6, फिर 9 और डी में ऑप्शन है 18, और ये 2024 का सवाल है, ठीक है। एलसीएम ऑफ अ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, एलसीएम ऑफ अ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कितना होता है 2, ठीक है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो गया। और फिर करा स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, वो नंबर जो ऑड भी होना चाहिए और कंपोजिट भी होना चाहिए और स्मॉलेस्ट होना चाहिए। तो स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या होता है बच्चों, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर आपका होता है 9। अब कह रहा है इसका एलसीएम बता दो, ठीक है, तो एलसीएम इतना इसका कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, आंसर आ गया डी। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है लेट एन बी नेचुरल नंबर देन एलसीएम ऑफ एन प्लस 1। इसमें आपको ऑप्शन है एन है, एन प्लस 1 है, एन इंटू एन प्लस 1 है, और यहां दिया आपको 1। एन जो है एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो बताना है एलसीएम, एलसीएम बताना है एन और एन प्लस 1 का। बच्चों एन और एन प्लस 1 का एलसीएम कितना होगा, एन होगा, एन प्लस 1 होगा, एन इंटू एन प्लस 1 होगा, या फिर 1 होगा। चलिए बताइए, सोचिए क्या होगा इसका आंसर। तो देखो ये नेचुरल नंबर है, ठीक है, और नेचुरल नंबर में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो उसके अगला वाला नंबर मिलेगा। जैसे मान लो कि 4 नेचुरल नंबर है, इसमें 1 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, तो 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा, ठीक है। जब भी आपको कोई कॉमन फैक्टर नहीं दिखता है, ठीक है बच्चों, देखो 4 और 5, तो इसका एलसीएम सीधे मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौके 20, ठीक है, 5 चौके 20। तो n और n प्लस 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, n और n प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका डी हो गया। बात आ गई समझ में। कोई भी नंबर अगर जैसे 5 है, इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6, तो 5 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। वन लिस्ट नंबर जो 5 से डिवाइड हो जाए और 6 से भी डिवाइड हो जाए। एलसीएम का मतलब क्या हुआ कि सबसे छोटी संख्या जो 5 से भी डिवाइड हो जाए, 6 से भी डिवाइड होती है, 30 है, 35 और 6 दोनों से डिवाइड हो जाता है, तो इसका जो प्रोडक्ट हुआ वही आपका एलसीएम हो गया।
तो यहाँ n और n+1 का जो प्रोडक्ट होगा वही आपका एलसीएम हो जाएगा। देखो किस तरह का सवाल जो है बोर्ड में पूछा जाता है। अब देखो इसमें कह रहा है इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q। अगला क्वेश्चन है, कह रहा दो पॉजिटिव इंटीजर्स है p इक्वल टू 18 a स्क्वायर b4 एंड q इक्वल टू 20 a क्यूब b स्क्वायर। a and b are prime numbers, then LCM of PQ। तो इसका LCM क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है 2a स्क्वायर b स्क्वायर, दूसरा दिया हुआ है 180 a स्क्वायर b स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन आपको दिया हुआ है 12a स्क्वायर b स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 180 a क्यूब b4। ये भी सवाल आपको 2024 का सवाल है, ठीक है बच्चों, ये 2024 में पूछा था। P बराबर इतना है, Q बराबर इतना है, A और B क्या आपका प्राइम नंबर है, ठीक है, मतलब P का फैक्टर आपको इतना दिया हुआ है, Q का फैक्टर आपको इतना दिया हुआ है ना। तो इसका आपको LCM बताना है, तो इसका आपको LCM बताना है, ठीक है। तो कैसे LCM फाइंड करेंगे? को P बराबर हो जाएगा 18 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 2 यानी 3 के पावर 2 इंटू 2 और a स्क्वायर और b के पावर 4। q क्या हो जाएगा 20, तो 2 के पावर 2 गुने 5 a के पावर 3 गुने b के स्क्वायर, ठीक है बच्चों। एलसीएम निकालो। एलसीएम में क्या करते हैं, जो फैक्टर है उस सबको लिख दो पहले, 2 3 5 ए बी, 2 गुने 3 गुने 5 गुने ए गुने बी, ठीक है, इस तरह से फैक्टर को लिख देना है। इसके बाद में हाईएस्ट पावर, 2 का हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, 3 का हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, 5 का हाईएस्ट पावर कितना 1 है, ए का हाईएस्ट पावर कितना है 3 है, बी का हाईएस्ट पावर कितना है 4 है, ठीक है। तो कितना हो गया 2 दूनी 4 और 3 तिहाई 9, यहाँ हो जाएगा 4 पचे 20 20 और 3 तिहाई 9 दूनी 18, 180 ए क्यू B4, ठीक है बच्चों। तो ये आपका सही आंसर हो गया। इसी तरह का सवाल आपको बोर्ड में पूछेगा, ठीक है, और पूछता है। अगला क्वेश्चन देखो, if a CF of 85 and 150 expressible in the form of, देखो कह रहा है 85 और 153 का HCF, ठीक है, इसके HCF को हम लिखते हैं 85 n-153, मतलब इसका जो HCF है उसको हम इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं 85 माइनस 153। तो कह रहा है n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू आपको क्या होगा, ठीक है। ये भी सवाल आपको बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका हम HCF निकालेंगे, ठीक है, 85 और इसका HCF निकालेंगे। तो 85 का फैक्टराइज कर दो, 17 पच्चे 85, ठीक है, तो 5 गुने 17 इसका हो गया। अब 153 इसलिए 3 से कट जाएगा, 5 1 और 17 तिया 1 कॉमन, कितना हो गया। तो HCF कितना हो जाएगा, इसमें फैक्टर देखो 5 और 17 और 3 है, 5 17 और 3 है, ठीक है। इसका फैक्टर हो गया 5 इंटू 17, इसका फैक्टर हो गया 3 के पावर 2 इंटू 17। तो जो फैक्टर है HCF निकालने में क्या करते हैं, जो आपको कॉमन फैक्टर है,
ठीक है, जो आपका कॉमन फैक्टर है उसी को लिखा जाता है। तो कॉमन फैक्टर आपका कितना है 17, ठीक है, तो 17 को सिर्फ लिखना है। और फिर इसका लीस्ट पावर, तो लीस्ट पावर कितना 1 है, तो एचसीएफ आपका इतना आ गया, ठीक है, एचसीएफ कितना आ गया 17, एचसीएफ कितना आ गया 17, तो इसका एचसीएफ यहाँ लिख दो 17 और फिर हो जाएगा 85n माइनस 153, तो 85n बराबर कितना हो जाएगा 17 प्लस 153, 7 3 10, 5 1 6, 6 6 1 7, 1 170, तो एन कितना हो गया 170 बट्टा इतना, 5 2 से कट गया, आंसर कितना आ गया 2, ठीक है। तो ऐसे सवाल भी पूछा जाता है, ऐसा सवाल पूछा है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, ऐसा सवाल भी आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है करे एचसीएफ द सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ, यहां देखो क्या कर रहा है 12 21 15, इसका एचसीएफ और एलसीएम का सम बताना है, मतलब एलसीएम निकालो एचसीएफ निकालो फिर दोनों को जोड़ दो, ठीक है। और इसका ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, ऑप्शन इसको दिया हुआ 423 420 417 और 140। बहुत आसान सा सवाल है, इसका एचसीएफ निकालो एलसीएम निकालो दोनों को जोड़ दो, 12 21 इसका फैक्टर कर दो, 12 का फैक्टर कितना हो जाएगा 2 के पावर 2 गुने 3, 21 का फैक्टर 21 का फैक्टर 7 21 3 गुने 7, 15 का फैक्टर कितना हो गया 3 गुने 5, ठीक है। हाँ इसके बाद एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, जो कॉमन फैक्टर उसको लिखना 3 3 3, कॉमन फैक्टर हो गया 3, ठीक है। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा जो जो फैक्टर है सबको पहले लिख दो, 2 गुने 3 गुने 7, इसके बाद हाईएस्ट पावर 2 का हाईएस्ट पावर इतना हो गया, 3 का हाईएस्ट पावर 1 है, 7 का हाईएस्ट पावर 1 और गुने 5 भी है, ठीक है 5 भी है, तो ये कितना हो गया चरती है 12 बरसते 84 84 बच्चे 84 बच्चे 5 के 20 हाथ में 2, 8 बच्चे 40 और 42, कितना हो गया 420, ठीक है, इसमें 3 जोड़ देंगे तो 423, ये आपका ऑप्शन ए आंसर सही आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, कराइव द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इतना, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी देयर एलसीएफ, देखो इसमें ऑप्शन तुमको दिया हुआ है 600, बी में ऑप्शन दिया है 500, सी में दिया है आपको 400 और डी में दिया है आपको 150। क्वेश्चन क्या है से समझो, एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 3600, देखो 300 3000, ये आपको एलसीएम दिया हुआ है, ठीक है, इतना आपको एलसीएम दिया हुआ, तो कह रहा है कि इसमें से कौन वाला एचसीएफ नहीं हो सकता है, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैनॉट बी देयर एचसीएफ। तो बच्चों एक कॉन्सेप्ट इसको आपको ध्यान में रखना, 2 नंबर का जो एचसीएफ होता है, ठीक है, और एलसीएम होता है, तो एचसीएफ जो होता है एलसीएम का हमेशा फैक्टर होता है, 2 नंबर का जो एचसीएफ एलसीएम का हमेशा फैक्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ 2 नंबर दिया हुआ है, 2 नंबर का एलसीएम आपको इतना दिया हुआ है, इसके बाद फिर बताना है कि इसमें से कौन वाला जो है इसका एचसीएफ नहीं होगा, इसका मतलब कि इसका कौन वाला जो है फैक्टर नहीं होगा, ठीक है, कौन सा नंबर इसमें इसका फैक्टर नहीं होगा,
फैक्टर का मतलब क्या होता है, कौन सा नंबर इसको डिवाइड नहीं करेगा, तो ये तो डिवाइड कर देगा, ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा। 5 से इसको डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड नहीं होगा। 400 से ये डिवाइड हो जाएगा, और 150 इससे भी ये डिवाइड हो जाएगा। बच्चों डिवाइड कौन नहीं कर रहा है, ये मतलब ये इसका एचसीएफ नहीं हो सकता है, क्योंकि एचसीएफ एलसीएम को डिवाइड करता है, ठीक है। एचसीएफ जो होता है एलसीएम का फैक्टर होता है, और यहाँ पे 500 इसको डिवाइड नहीं कर रहा, मतलब 500 जो है इसका कभी भी एचसीएफ नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब बच्चों कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये सब। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, गिवन डेट, देखो गिवन डेट, गिवन में क्या है, एचसीएफ 2520 बराबर 120, मतलब ये दो नंबर है, इसका एचसीएफ आपको दिया हुआ 120, ठीक है, और एलसीएम जो दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है यही दो नंबर का, आपको एलसीएम दिया हुआ है 252 इंटू के, ठीक है। तो बताना है देन द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू, ये भी सवाल आया हुआ 2024 में, ये सवाल पूछा था, के का वैल्यू कितना होगा। बच्चों इसका एचसीएफ इतना दिया हुआ है, एलसीएम इतना दिया हुआ है, ठीक है, आइए दोनों नंबर आपको दिया हुआ है, तो एक रिलेशन आपको याद होगा, एक रिलेशन आपको याद होगा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है दो नंबर का गुणनफल, प्रोडक्ट। तो एलसीएम हो गया इतना, एचसीएफ हो गया 252 इंटू के, और दो नंबर आपका इतना हो गया 206600, इसका प्रोडक्ट, ठीक है, 2520। अब यहां से आपको के का वैल्यू फाइंड कर लेना, ठीक है बच्चों। तो के बराबर कितना हो जाएगा, 2520 इंटू 6600, और बट्टा में हो जाएगा 120 गुने 252, ठीक है। तो 252 ये तो 10 बार में कट गया, ठीक है, फिर ये 0 0 कट गया। अब 12 से इसको देखते हैं, 12 से ये कटता है कि नहीं कटता है, 12 25 60, ठीक है, 12 25 60 और 12 25 60, 550, ठीक है। आंसर कितना आ गया आपको 550, के का वैल्यू कितना आ गया 550, ठीक है। इसमें ऑप्शन जो था ये ऑप्शन ए है, ठीक है, ऑप्शन ए में दिया हुआ था 550। अगला क्वेश्चन देखो, जो 2025 में आया हुआ सवाल है, कह रहा है यदि 1080 बराबर 2 के पावर p गुने 3 के पावर q गुने 5, देन p माइनस q इज, ये 2025 में आया हुआ सवाल है, ठीक है। ऑप्शन आपका है 6, फिर इसमें दिया है -1, सी में दिया है 1, और ऑप्शन डी आपको दिया हुआ है 0। बच्चों p माइनस क्यू आपको बताना, ठीक है, p माइनस क्यू आपको बताना, कैसे बताएंगे, तो इसको भी हम लोग फैक्टराइज करेंगे, 1080 का फैक्टराइज करके इसको इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो 1080 2 से डिवाइड करो, 2 5 10, 2 चौके 8, ठीक है, 0, फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 0, फिर 2 से करेंगे, 2 एक कम 2, और 2 तिहाई 6,
और 5 दूनी 10, फिर 5 से 5 दूनी 10, 7 बचे 35, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, इसका हो गया 2 के पावर, सॉरी ये आ गया 2 के पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 5, इसके बाद आ गया 3 के पावर 3, 3 के पावर 3, ठीक है, ये इसका फैक्टर आ गया। और यहाँ पे ये फैक्टर दिया हुआ है 2 के पावर कितना, 3 के पावर क्यू इंटू 5। अब यहाँ से दोनों तरफ कंपेयर करो, 2 के पावर 3, 2 के पावर पी, इसका मतलब क्या हो गया, पी का वैल्यू आपको हो गया 3, यहाँ 2 के पावर पी है, 2 के पावर 3 है, तो इसका पावर आपको इक्वल हो जाएगा, ठीक है। 5, 3 के पावर क्यू है, 3 के पावर 3 है ना, तो क्यू कितना हो जाएगा 3, ये पावर इक्वल हो जाएगा। अब कह रहा है पी माइनस क्यू, तो पी माइनस क्यू कितना आ गया 0, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, कह रहा है एचसीएफ 9828 का एलसीएम है एम, एचसीएफ है एम, एलसीएम 9828 का एलसीएम है एन, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ एन माइनस 7m, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। ये भी सवाल 2025 में आया होता, ठीक है, ये भी सवाल 2025 में, इसका ऑप्शन है 0, 28, 98 और 198। बच्चों 2025 का सवाल है, तो क्या करना है, एलसीएम एचसीएफ निकालना है, फिर दोनों को, फिर ये वैल्यू, इस वैल्यू में एम और एन का वैल्यू पुट कर दो, पुट करके फिर वैल्यू फाइंड कर लो, ठीक है। तो 98 28 का एलसीएम निकालते हैं, तो 98 एचसीएफ एलसीएम दोनों निकालना, तो ये हो जाएगा 4 9, फिर 7 7, 28 में कितना हो जाएगा 2 14 2 7, ठीक है। इसका फैक्टर हो गया 2 गुने 7 के पावर 2, इसका फैक्टर हो गया 2 के पावर 2 गुने 7, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ कितना आ जाएगा, कॉमन फैक्टर क्या आपका 7, कॉमन फैक्टर आपका 7 है, इसमें लिस्ट पावर, इसका पावर 2 इसका पावर 1 है, तो पावर इसका 1 हो जाएगा। फिर एलसीएम, एलसीएम में जो जो फैक्टर है सबको लिख दो, 2 7, 2 है 7 है, इसके बाद में हाईएस्ट पावर, तो 2 का हाईएस्ट पावर 2, 7 का हाईएस्ट पावर 2, तो हो गया 4 और 7 7 49, 9 4 36 और 4 चौके 16 16 16 17 18 19, 196, ठीक है। अब ये वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो एन माइनस 7m, एन कितना आ गया 196, एन कितना आ गया मतलब एलसीएम, एलसीएम कितना आ गया 196, और फिर 7 इंटू एम कितना आ गया, एम कितना आ गया, एम कितना आ गया 7, ठीक है, तो 7 आ गया, तो 196 माइनस कितना, 16 में से 9 गया, 9 7 9 7 16, 7, और यहाँ आ गया आपको 8 में 4 गया 4 1, 147, कहीं पे मिस्टेक हो गया, 98, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 1 9 आ गया, 7 7 49 आ गया, 2 गुने 7 के पावर 2 आ गया, यहाँ 2 से 14 दूनी 28, 2 से 7, 2 के पावर 2 गुने 7 आ गए, एचसीएफ तो आपका 7 आ गया, एचसीएफ तो आपका, ओ सॉरी एचसीएफ में 2 भी कॉमन है, ठीक है, 2 भी आपका कॉमन है,
दो भी कॉमन है, लिस्ट पावर 1 है। एचसीएफ आपका आ जाएगा 14, एचसीएफ आपका आ जाएगा 14। ठीक है, तो 7 × 14, 7 × 14 तो 28 और 98, 16 में से 8 गया, 8, एक पैसे लेंगे, 16, 16 में से 8 गया, 8, हाँ यहाँ हो गया 8, 98। बच्चों ये हो गया आपका आंसर हो गया 98। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक्स इज द एलसीएम ऑफ 4, 6, 8। देखो 4, 6, 8 का एलसीएम है एक्स, 3, 5, 7 का एलसीएम है वाई, 3, 5, 7 का एलसीएम है वाई, एक्स वाई का एलसीएम है पी, एक्स वाई का एलसीएम है पी। तो कह रहा है इसमें से कौन सा रिलेशन सही होगा? P बराबर 35x, P बराबर 4y, P बराबर 8x और P बराबर 16y। 2025, ये 2025 का सवाल है। फोर सिक्स एट का एलसीएम आपको एक्स आ गया, 4, 6, 8 का एलसीएम एक्स है, 3, 5, 7 का एलसीएम वाई है, एक्स वाई का एलसीएम पी है। तो 4, 6, 8 का एलसीएम हम लिखेंगे, 4 का फैक्टर हो जाएगा 2 के पावर 2, 6 का फैक्टर हो जाएगा 2 गुने 3, 8 का फैक्टर हो जाएगा 2 के पावर 3। एलसीएम कितना हो गया? 2 गुने 3, 2 का हाईएस्ट पावर और 3 का लिस्ट पावर, तो हो गया 12। एलसीएम कितना आ गया? 12। मतलब एक्स का वैल्यू आपको आ गया 12। ठीक है, यहां से एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 12। अब 3, 5, 7 का एलसीएम, तो 3, 5, 7 का एलसीएम, ये तो सब आपका प्राइम नंबर है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, बचती है 15, बचती 15, 15 सत्ते 7 बचे 35 के 5 8 7 3 10, 105, 105 आ गया। P है, एक्स वाई का एलसीएम क्या हो जाएगा? तो P बराबर हो जाएगा एक्स वाई, P बराबर 35x,
x का वैल्यू 12, y का वैल्यू इतना, फिर इसका फिर 12 और 105 का एलसीएम है p। 12 105 का एलसीएम है p। 12 को हो जाएगा 2 के पावर 2 गुने 3, 105 का हो जाएगा 21 बचे 75 से, 3 गुने 7 गुने 5, 21, 21 बचे 75 से, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 7 गुने 5, तो 4 12 बरसते 84, 84 पचे, पंचों के 20 के जीरो हाथ में 2, पंचों के 20 के जीरो हाथ में 2, और 8 बचे 40, 40 से 2 42, 400, यानी पी का वैल्यू आपको आ गया, पी का वैल्यू आ गया 420। ठीक है, यहाँ से भी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्ट आपको 420 आ जाएगा। तो P का वैल्यू आ गया 420। अब इसमें देखना है कि कौन सेटिस्फाई करता है। ठीक है, कौन सेटिस्फाई करता है। 35 को 1 से गुना करेंगे, यानी 35 को 12 से करेंगे, 70, 35 0 7 5 12 3 1 4। बच्चों ये वाला रिलेशन जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन करें, x बराबर ए बी क्यू, y बराबर ए क्यू बी, ए एंड बी आर प्राइम नंबर्स। ए और बी आपका क्या है? प्राइम नंबर्स। तो ए सी एफ माइनस एलसीएम क्या होगा? ए सी एफ माइनस एलसीएम क्या होगा? ऑप्शन में है 1 माइनस ए क्यूब बी क्यूब, ए बी 1 माइनस ए बी माइनस ए फोर बी फोर, और डी में है ए बी 1 माइनस ए बी 1 प्लस ए बी। तो ये भी 2025 का ही सवाल है। ठीक है, पहले इसका एचसीएफ निकालो, एलसीएम निकालो, दोनों को घटाना है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? फैक्टर इसमें कॉमन फैक्टर आपका ए और बी दोनों है। ठीक है, तो लिस्ट पावर, ए का पावर लिस्ट पावर 1 और बी का लिस्ट पावर 1, ये आपका एचसीएफ हो गया। ठीक है, फिर एलसीएम, एलसीएम में फैक्टर लिखेंगे, फिर हाईएस्ट पावर ए क्यू बी क्यू, करा इसमें से इसको घटाना है, तो ए बी माइनस ए क्यू बी क्यू। ठीक है, अब इसमें ए बी आपको कॉमन हो गया, ए बी कॉमन हो गया तो हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर यहाँ हो गया ए बी, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में तोड़ेंगे तो 1 प्लस ए बी और 1 माइनस ए बी, मतलब ये ऑप्शन नंबर डी, ये आपका आंसर आ गया।
तो बच्चों इससे आपको समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो x का वैल्यू आपको दिया हुआ है ए स्क्वायर बी क्यू सी एन, y आपको दिया हुआ है ए क्यू बी एम सी स्क्वायर। LCM of x and y is LCM of x and y is a cube b 4 c cube। कह रहा है एम प्लस एन का वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए में दिया हुआ 10, बी में दिया हुआ 7, सी में दिया हुआ 6 और डी में आपको दिया हुआ है 5। ये भी 2025 का सवाल है। वो कैसा कैसा सवाल पूछता है। ठीक है, इससे आपको एक आइडिया मिल गया कि एमसीक्यू का सवाल कैसा होता है। ठीक है बच्चों, देखो एक्स इतना है, वाई इतना है, इसका एक्स वाई का जो एलसीएम है ये आपको इतना दिया हुआ। ठीक है, तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे। एक्स वाई का पहले एलसीएम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो एक्स वाई का देखो एलसीएम ऑफ ए स्क्वायर बी क्यू सी एन और ए क्यू बी एम सी स्क्वायर, इसका एलसीएम आपको दिया हुआ है ए क्यूब बी 4 सी 3। अब एम और एन का वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? एम एन तो हमको पता नहीं है। ठीक है, एम और एन तो हमको पता नहीं है। अब इसका हम एलसीएम कैसे निकालेंगे? ठीक है बच्चों, क्योंकि जब एलसीएम निकालते हैं तो इसमें जो फैक्टर आपका कितना है, ए है, बी है, सी है। तो ए का हाईएस्ट पावर यहाँ 3 है। ठीक है, ये 3 तो हो गया। बी का हाईएस्ट पावर हम कैसे लिखेंगे? बी के पावर एम है या बी के पावर 3 है, ये तो हमको पता ही नहीं है। ये तो हमको पता ही नहीं है, तो इसका हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसका हम एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो एलसीएम आपका इतना दिया हुआ है। अब यहाँ बी के पावर जो 4 है, इसका मतलब क्या है कि 4 आपका हाईएस्ट पावर है। बी का जो हाईएस्ट पावर है वो आपका 4 है। इसका मतलब क्या हो गया कि बी के पावर एम यहाँ पे 4 होना चाहिए। ठीक है, जब यहाँ पे 4 होगा तब इसका एलसीएम में आपको यहाँ पे 4 आएगा क्योंकि यहाँ बी के पावर 3 है, यहाँ बी के पावर एम है और एलसीएम में आपको बी के पावर 4 दिया हुआ है। मतलब 4 क्या है, आपका हाईएस्ट पावर है। तो हाईएस्ट पावर है तो एम का वैल्यू आपको कितना हो गया, 4। ठीक है, एम का वैल्यू क्या हो गया आपको, 4। तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम ऑफ 3 एंड एम, यहाँ 3 और एम का, एम में जो मैक्सिमम होगा वो कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, फिर उसी तरह से मैक्सिमम ऑफ एन एंड 2। अब सी के पावर एन है, सी के पावर 2 है। अब इसमें कौन मैक्सिमम है, ये है कि ये है? तो हम यहाँ से पता करेंगे। सी के पावर 3 है। ठीक है, इसका मतलब सी के पावर यहाँ पे 3 होना चाहिए, तो ये हो गया 3। अब कह रहा है एम प्लस एन, तो 4 प्लस 3 इक्वल टू आंसर आ गया 7। ये आपका ऑप्शन बी आ गया। तो बच्चों देख लिया आपको कैसे सवाल पूछता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत लाभ हुआ होगा। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो को आप लाइक करना, कमेंट करना और इसी तरह के कंटेंट्स के लिए कमेंट करना। हमें चैनल को सब्सक्राइब करना।